ओके नमस्कार दोस्तों, मैं दीप दुगल आप सबका दुगल वैली ऑफ सराज में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत। जैसे कि दोस्तों, हमने पहले भी हिंदी विषय के बारे में बहुत सी जानकारियाँ इकट्ठे की और उसमें से हमने बहुत से कवियों के बारे में भी जाना कि हमारे पास कितने कवि संस्कृत के हैं, कितने रीति काल के, कितने भक्ति काल के हैं। और इन सभी कवियों के साथ साथ हमने हिंदी भाषा के मुख्य तथ्यों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की थी। तो इसी तरह से दोस्तों हम आपको कहा भी था मैंने कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कितने कितने कवि हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कवि जिनकी मैंने संख्या बताई थी उनके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से एक बार से हार्दिक स्वागत करता हूँ, फिर से अभिनंदन करता हूँ। और नए यूज़र के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आप नए यूज़र हैं तो कृपया करके मेरे इस दुग्गल वैली ऑफ सराज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे भी बताइएगा कि आपको वीडियो में कौन सी प्रॉब्लम दिखी और हम उसको अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे। और देखो दोस्तों, अब हम जाते हैं संस्कृत के कवि। हमने क्रमबद्ध तरीके से हमने कवियों के बारे में जाना था कि हमारे पास पहले संस्कृत के कवि है, फिर आदिकाल के कवि आते हैं, फिर अष्टशाप कवि आते हैं और उसके बाद छायावाद कवि आते हैं। तो आज हम छायावाद कवि तक ही जानकारी लेंगे। इन चार कवियों के बारे में, चार जो काल के जो कवि हैं उनके बारे में ही हम जानेंगे कि कौन कौन से कवि हैं। और जैसे कि हमने बताया कि संस्कृत के जो कवि है वो 24 कवि है, यानी कि 24 कवि है। इनके नाम मैं जल्दी जल्दी से ले लेता हूँ। इसकी मैं फ़ोटो भी अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो जैसे कि दोस्तों, संस्कृत के जो कवि है, सबसे पहला संस्कृत के कवि है वो है अश्वघोष। दूसरा कवि है कलह। तीसरा कवि है बररुचि। चौथा कवि है कालिदास। पांचवा कवि है विद्यापति। छठवा कवि है वाणभट्ट। सातवां कवि है ममहट और आठवां कवि है भर्तहरि। नौवां कवि है भीम स्वामी। दसवां है भट्टोजी दीक्षित और 11वां कवि है भवभूति। 12वां कवि है मक्खंक और 13वां कवि है जयदेव। 14वां कवि है भारवी और 15वां कवि है माघ और 16वां कवि है श्री हर्ष और 17वां कवि है क्षेमेंद्र। 18वां कवि है कुंतक और 19वां कवि है राजशेखर और 20वां कवि है शूद्रक और 21वां कवि जो है वो है विशाखादत्त और 22वां कवि है भास और 23वां कवि है हरिपेशन और 24वां कवि है अप्पय दीक्षित। तो ये कवि है हमारे पास संस्कृत के कवि दोस्तों। इसमें मैं दूसरा जो आदिकाल के कवि है उनके भी मैं नाम ले लेता हूँ कि अब आदिकाल के जो कवि है वो हमारे पास इनकी संख्या 13 पाई जाती है। तो सबसे पहले चंद्रवदाई है। दूसरा नरपति नालहा है। तीसरा जगनिक है। चौथवा चरपट्टी नाथ है और पांचवा घोई है और छठवा अमीर खुसरो है और सातवां पुष्पदंत है। आठवां स्वयंभूदेव है और नववां शंकर देव है और 10वां सरहपा है और 11वां दलपति विजय है और 12वां अधहमान है और 13वां जो कवि है वो ईश्वर दास जो है वो हमारे आदिकाल के अंतिम यानी कि 13वें कवि है। तो इसी तरह के साथ दूसरा जो आदिकाल के कवि है उनकी भी संख्या खत्म होती है। अब तीसरी जो है वो अष्टछाप के कवि है, वो 9 कवि है। इनमें से सबसे पहला अष्टछाप के कवियों में सूरदास आते हैं। दूसरा कुंभन दास आते हैं। तीसरा कृष्णदास। चौथवा गोविंद स्वामी और पांचवा
चतुर्भुजदास और छठवां चित स्वामी और सातवां नंददास और आठवां परमानंद दास और नववां जो है अनंत दास जी आते हैं। अब ये हमारे अष्टशास्त्र के कवि है। लास्ट में अब आता है छायावाद जो कवि है वो कौन कौन से कवि। छायावाद के कवि में हमारे पास सबसे पहले सुमित्रानंद पत्ती जी आते हैं, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथवा महादेवी वर्मा और पांचवा आनंदी प्रसाद और छठवां जो है हमारे पास श्रीवास्तव और सातवां वियोग हरि है। ये हमारे पास जो छायावाद कवि के जो 7 कवि है ये उनके नाम है। तो दोस्तों हमने आज संस्कृत के 24 कवि और दूसरा जो आदिकाल के जो 13 कवि और तीसरा जो अष्टशाव के जो कवि है 9 कवियों के बारे में और छायावाद जो कवियों के बारे में हमने 7 कवियों के बारे में जाना। इनमें से मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बताता हूँ कि कौन कौन से कवियों के बारे में हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा तौर पे हमारे पास सबसे पहले मैं संस्कृत के कवियों में जाता हूँ कि संस्कृत के कवियों में कौन कौन से कवियों के बारे में अधिक पूछा जाता है। सबसे पहले तो कालिदास तो है ही है जो कि पूछा जाता है बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और वाण भट्ट ममहट भर्तहरि ये भी पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में अश्व घोष जी जो पहला जो इनके कवि संस्कृत के हैं इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। और साथ ही साथ में अब आदिकाल के जो कवियों में जाते हैं कि आदिकाल के कवियों में कौन कौन से कवि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो है चंद्रप्रदाय और साथ ही साथ में अमीर खुसरो, पुष्पदंत, स्वयंभूदेव और सरहपा और ईश्वर दास और शंकर देव जो है वो इनके जो है महत्वपूर्ण कवि है जो एग्जाम में बहुत से बार इनसे प्रश्न संबंधित पूछे जाते हैं। तीसरा अष्टछाप के जो कवि है, अष्टछाप के जितने भी कवि है मैक्सिमम सभी इसमें इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं। सूरदास जी, कुंभन दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी दास, चतुर्भुजदास, चित्त स्वामी, नंददास और परमानंदास और अनंत दास जो है ये सभी पूछे जाते हैं। लास्ट हमारे पास छायावाद है। छायावाद में भी जितने जो कवि है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी मैक्सिमम जितने भी एक दो कवियों को छोड़ करके सभी कवियों के बारे में कुछ न कुछ पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले सुमित्रानंद पंत है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव और वियोग हरि है। इनमें से सभी पूछे जाते हैं। एलटी के जितने भी टेट में है सुमित्रानंद के बारे में भी पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी पूछा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के भी पूछे जाते हैं प्रश्न। और दोस्तों ये थे हमारे पास आज 4 जो काल के जो कवि है संस्कृत आदिकाल और अष्टशाप कवि और छायावाद कवि के बारे में आज जाना। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी लाइक करनी है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद ना आए तो। एक बार से फिर से मैं आप सभी के साथ विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस दोगल वैली राज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा ताकि और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुगल आपसे लेता हूँ अभी विदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।